आप पढ़ रहे हो तो कोई डेहरी से आ रहा है, कोई निकरिश से आ रहा है, कोई रामपुर से आ रहा है पढ़ने, तो कई बच्चे चौसा बाजार से आ रहे हैं, कई बच्चे जो है वो नरबतपुर से भी आ रहे हैं, कई बच्चे बारे मोड़ से आ रहे हैं। तो ये ज्ञान का प्रकाश कहाँ कहाँ फैल रहा है? इन सभी जगहों पर फैल रहा है। जहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर फैल रहा है। डेहरी के बच्चे आ रहे हैं तो ये ज्ञान का प्रकाश डेहरी में भी जा रहा है। अगर मान लो कोई रामपुर का बच्चा आ रहा है, बनारपुर वाला मुस्की काट रहा है कि हमारा नाम नहीं लिए, हमारे ज्ञान का प्रकाश बनारपुर में भी जा रहा है ना? खुश हो गए? तो बनारपुर में भी जा रहा है। तो मान लो कि अभी हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर ज्ञान के प्रकाश का क्या कर रहे हैं? वितरण कर रहे हैं। ज्ञान जो है वो शेयर कर रहे हैं, नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं, और जगह जगह जगहों पर जो है वो ज्ञान जा रहा है। उसी प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी में ने भी जो है वो ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाया, और दूर कई सारे जो है वो यात्री आए जो नालंदा यूनिवर्सिटी में केवल एक ही मकसद से आए कि हमें केवल और केवल बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो है वो अध्ययन करना है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर का अध्ययन करके वेन टीसैंग जो है वो चाइना में चले गए। कुछ लोग जो है वो तिब्बत से आए, तिब्बत में लेकर के चले गए। आज तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत अधिक है, और वो संस्कृति यहीं से गई। नालंदा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ज्ञान के प्रकाश को चहुओर फैलाया गया, बिना किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के और ना ही नेशनल डिस्क्रिमिनेशन के, बिना नस्लीय भेदभाव के, बिना जाति के भेदभाव के, और ना ही राष्ट्रीयता के भेदभाव के। किसी भी राष्ट्र का छात्र हो, अगर आ रहा है, पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, और अध्ययन का केंद्र बन करके इस तरह से नालंदा जो है वो उभर करके सामने आया। अब आज के इंस्टीट्यूशन में और नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का नहीं, आकाश और पाताल का अंतर है। आज के इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर चर्चा करें तो मतलब शर्म से सर झुक जाएगा, ऐसा शिक्षा पद्धति है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का शिक्षा पद्धति कितना अच्छा है कि चहुओर विकास के बारे में सोचा जाता था। अगर स्टूडेंट है, उसके अंदर झिझक है कि वो जो है वो कलाओं में निपुण नहीं है, तो उसे जो है वो कला में निपुण बनाया जाता था। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको गाने में बड़ा रुचि है पर वो गा नहीं पाता है, तो उसको सिखाया जाता था कि किस प्रकार से गाया जाएगा। उसे सुरों का ज्ञान दिया जाता था, उसे वाद्य यंत्रों का ज्ञान दिया जाता था, हारमोनियम कैसे बजाएंगे, तबला कैसे बजाएंगे, ढोलक कैसे बजाएंगे, इन सब का ज्ञान दिया जाता था। और साथ साथ में क्या चलता था? पढ़ाई भी चलता था। कितना अच्छा माहौल है, सोच सकते हो। और आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसा दिखाई दे रहा है? आज बस एक भेड़ चाल चल रही है, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, है कि नहीं? तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने क्या किया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने एक ज्ञान का प्रकाश फैलाया चहुओर। तो नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नालंदा जो, और यह एशिया के चेतना का केंद्र कहा जाता था। एशिया के चेतना का केंद्र कहने का मतलब क्या होता है? ये जब पढ़ा रहे थे बुक तब भी बताए थे। आखिर आपके अंदर चेतना जागृत कैसे हो रही है? चेतना जागृत तब हो रही है जब आपको ज्ञान दिया जा रहा है। आप अपने से कुछ नहीं सोच सकते हैं। अगर आपको एक प्रिज्म दिखाएं और बोलें कि ये प्रिज्म है, तो आपके दिमाग में आएगा वो ये वही प्रिज्म है जिसमें अगर श्वेत प्रकाश जाता है तो वो अगर जब बाहर निकलता है, निर्गत होता है बाहर, तो उस स्थिति में 7 रंग में ये विभक्त हो जाता है। तो ये सोचने की चेतना आपको कहाँ से मिली? जब प्रिज्म दिखाए तब मिली। ऐसे ही अनेक प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो वो चेतना जो है वो आपके अंदर जागृत होगी। हम कहेंगे कि ये मार्कर यहाँ पर रखे हैं और यहाँ से ये नीचे क्यों गिर गया, तो अब इसके विषय में आपके अंदर चेतना जागृत होगी। और जब इस तरह की चेतनाओं का समायोजन होता है और जब आप जवाब बेहतरीन ढंग से देते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन पूछता है कि रिंकी कहाँ पढ़ेली? अच्छा, नहीं जानत का बात बा, कोनो दिक्कत बा? तो ना बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कैली। एक आदमी पूछल कि हई मार्करवा काहे नीचे गिर जाता, तो बड़ा बढ़िया से पूरा नियमे बता दिली। समझ में आ रहा है ना? खूब बढ़िया से फिजिक्स मतलब बहुत अच्छे से इनको समझ में आया है। हम पहली बार देखे कि काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन की है कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ती है, तो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। तो उस समय जो है वो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के ज्ञान का प्रकाश कहाँ फैल गया? चौसा में फैल गया। अब वहाँ के और भी जो बच्चे होंगे वो भी जो है वो सुनेंगे और ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ पर आने का काम करेंगे। इसी तरह से जब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके जाता है, तो उस देश के लोग चाहते हैं कि और अधिक से अधिक स्कॉलर्स जो है वहाँ जाएं, वहाँ पढ़ें, वहाँ सीखें और सीख करके वापस आएं तो यहाँ के लोगों को शिक्षा दें। और एक शिक्षक हमेशा ही अध्ययनशील होना चाहिए।
डेली पढ़ने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ते हैं, गलत, पढ़ना चाहिए। एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़िए। आप कहिएगा कि एक टॉपिक हम इस साल पढ़ाए ही, फिर अगले साल भी पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, हमको याद है हम नहीं पढ़ेंगे। आप उसको पढ़िए, आप उसको और बेहतर तरीके से क्या कीजिए, रिवाइवल करके और प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले जनरेशन को वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहले हम पढ़ते थे कि नहीं भाई प्रिज्म जो है वो 7 रंगों में विभक्त कर देता है, तो आने वाला समय अब ऐसा है कि वो करके दिखाइए कि नहीं ये प्रिज्म है और लाइट जब जाएगा तो इससे क्या होगा, 7 कलर्स जो है वो दिखाई पड़ेंगे। आने वाला जो समय है वो इस तरह का है। आप एयर प्रेशर के बारे में बता रहे हैं तो उसको समझाइए प्रैक्टिकल करके, जैसे मैंने कल बताया कि एयर प्रेशर क्या होता है। एक छोटे से बॉटल के अंदर इतना प्रेशर है कि उतना फूंक मार रहे थे फिर भी गुब्बारा फूल नहीं रहा था। एयर प्रेशर है ये, तो इस रूम में कितना एयर प्रेशर होगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, तब वो चेतना जागृत होगी कि एयर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे शो करें, प्रैक्टिकली कैसे दिखाएं स्टूडेंट्स को। और ये आपके अंदर भी चेतना जागृत होगी जब आप अध्ययन कीजिएगा तब। और जब आप अध्ययन कीजिएगा तो आप जहाँ पर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं एक गांव से अगर 20 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो कहा जाएगा कि इस गांव का भविष्य शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक चाहें तो इन 20 बच्चों को खूब बेहतर इंसान भी बना सकते हैं या इनको फेलियर भी बना सकते हैं। तो उस 20 बच्चों के आने की वजह से उस गाँव का भविष्य अब किसके हाथ में है, टीचर के हाथ में। सेम टू सेम यहाँ पर भी जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर पूरे विश्व के लोग अगर आते हैं, खास करके एशिया के अगर लोग आते हैं, तो एशिया के कन्फ्यूशनेस सेंटर कौन बन गया, नालंदा बन गया। नालंदा ही जो है वो एशिया का क्या बन गया, चेतना का केंद्र बन गया। तो इट टीचर्स पेड इंडिविजुअल अटेंशन, शिक्षक जो है वो व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत ध्यान देते हैं टू दियर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों पर। जो शिक्षक हैं वो अपने विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं और उनके चौमुखी विकास के लिए कार्य करते हैं। ये नहीं करते हैं कि कोचिंग के सामने झगड़ा होता तो गई नहीं देख लेनी है, चुपचाप आ गई नहीं अंदर, अकेवाड़ी बंद कर देनी तो कह देनी कि अरे नीचे झगड़ा हुआ है, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में हुआ है, और कोचिंग अपने कोचिंग का जो कुकृत्य है वो दूसरे कोचिंग पर छाप देना। ये आज की शिक्षा पद्धति है। वीडियो खराब ही करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह में एक और चीज़ बताए थे वो हम भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। होगा दूसरे कोचिंग में, अब बस वहाँ नीचे कोचिंग है हमारा, तो क्या बोलेंगे कि कहाँ हुआ है, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में हुआ है। अब हो गए साइड तो दुनिया देख रही है कि कहाँ हो रहा है। साइड जब हो गए, वहाँ से दूर हट गए, परेशान जब इतना किए कि वहाँ से दूर हट गए, रूम दूसरी जगह ले लिए, तो अब सब देख रहा है कि कहाँ हो रहा है। अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल वो सामने आएगी ही। And because of all these incident, all these matter, there is one thing, because teacher can't pay individual attention to their students. इन सारी चीज़ों के पीछे केवल और केवल एक ही चीज़ है कि टीचर्स जो है, जो शिक्षक हैं, वो अपने विद्यार्थियों पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देते हैं, व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते हैं। अगर व्यक्तिगत ध्यान देते तो बवाल ही नहीं होता। आई कैन पे माई इंडिविजुअल अटेंशन टू माई स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लड़ने लगे। अगर मैं अपने विद्यार्थियों पर इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा हूँ, व्यक्तिगत ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा कि मेरा स्टूडेंट कितना भी आक्रामक हो जाए और हम वहाँ पर खड़े हो जाएं और एक बार बोलेंगे चुप रहो, एकदम शांत रहो, वो तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, जब एक इंडिविजुअल अटेंशन बनेगा तब, जब एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनेगा तब। कितना भी बदमाश स्टूडेंट हो, अगर उसके साथ बातचीत हम कर रहे हैं क्लास में, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो देखेगा स्टूडेंट कि नहीं हमारे ऊपर सर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा है तो 5 बार बता रहे हैं, हमारे बेहतर के लिए बता रहे हैं। तो कल को अगर वो कितना भी गुस्सा होगा और जहां अगर हम बोलें कि ये सब क्या कर रहे हो, एकदम शांत हो जाओ, चलो क्लास में, तो फिर वो वहां पर नहीं टिकेगा। कुछ देर के लिए हो सकता है टिके अगर जिद्दी होगा तो, लेकिन एक बार अगर और बोले तो वो चुपचाप क्लास में आ जाएगा, अगर समझदार होगा तब। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसा स्टूडेंट कभी भी बदतमीजी किया हो हमारे साथ। बदमाश से बदमाश स्टूडेंट भी सुधर करके गया है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। अगर आप किसी का व्यक्तिगत ध्यान देंगे तो वो आपका कद्र करेगा, ये रियलिटी है। आप व्यक्तिगत ध्यान अगर किसी का भी देंगे तो वो आपकी कद्र करेगा, वो आपकी बात मानेगा,
और खास करके जब आप गुरु के ओहदे पर हैं तब तो अपने विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना ही चाहिए, चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे कितना भी तेज विद्यार्थी हो। और शिक्षक का मतलब यह है कि व्यक्तिगत ध्यान देना दायित्व ही बन जाए, ऐसा सोच रखना चाहिए। तभी जो है वो एक फ्लसरिंग यूनिवर्सिटी के रूप में जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी विख्यात हुआ, वैसे ही उस टीचर का व्यक्तित्व भी क्या होगा, विख्यात होगा। और हम तो बस एक ही चीज़ कहते हैं कि अंगुलीमाल जैसा डाकू और हत्यारा समझ सकता है तो आज का यूथ क्यों नहीं समझ सकता है। बस उसको समझाने वाला चाहिए। अब अंगुलीमाल का कहानी नहीं बताएंगे, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि टीचर पेड इंडिविजुअल अटेंशन टू दियर स्टूडेंट्स। शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों पर इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, अर्थात व्यक्तिगत ध्यान देते हैं।